राधे राधे सभी को। कुछ दरवाजे हमारे जीवन के बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं और आज हम उन्हीं दरवाज़ों को खोलने जा रहे हैं। वेलकम टू विलो हाउस। आज हम अपनी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग सीरीज़ को। इसका ये एपिसोड नंबर 1 है, जहाँ पर हम आज अपने अंदर के बच्चे को देखने जा रहे हैं, बगीचे का वो दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं। ये फेज़ 1 की पहली वीडियो है, जहाँ पर हम क्यूरियोसिटी से, अवेयरनेस से अपनी हीलिंग जर्नी को शुरू करेंगे। एपिसोड 0 में इंट्रोडक्शन थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपको सारे फेजेस जानने हैं, फेज़ 1 से फेज़ 6 तक ये वीडियोस चलेंगी, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। एपिसोड 1 में हम अपने अंदर के बच्चे से मिलने के लिए आज तो जा ही रहे हैं, तो क्या आप रेडी हैं? थोड़ा डीप जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें खुद के साथ बैठने की फुर्सत नहीं होती, अपने इमोशंस को जानने की फुर्सत नहीं होती। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, अब आप बड़े हो गए हो, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, अपने इमोशंस को बदलो, गुस्सा मत करो, जाने दो, लेट इट गो। जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को दबाते रहोगे, वो एक ना एक दिन वो बढ़कर आपके सामने आएंगे, क्योंकि इमोशंस दबाने के लिए नहीं होते, इमोशंस को समझकर रिलीज़ किया जाता है, अपने अंदर के इमोशन को डिज़ोल्व किया जाता है। हम काम में बिज़ी होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, हम लोगों को खुश करने में लगे होते हैं, पर कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ में हम खुद को, अपने अंदर के बच्चे को ऑलरेडी भूल चुके होते हैं। इसी बीच हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छोड़ आते हैं। वो कोई और नहीं होता जिसको हम पीछे छोड़ कर आते हैं, वो हमारे अंदर के भाव होते हैं, हमारे अंदर का बच्चा होता है, जिसको हम बार बार इग्नोर करते हैं और हम उम्मीद ये करते हैं कि लोग हमें आकर प्रेम करें, लोग हमें आकर वैलिडेट करें। जब तक आप अपने आप को प्रेम नहीं करोगे, अपने आप को अटेंशन, वैलिडेशन नहीं दोगे, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर आप प्रेम ढूंढ लो, आपको खोखलापन ही मिलेगा, आपको आपका बर्तन खाली ही मिलेगा, क्योंकि आपके पास उस बर्तन को फिल करने की खुद ही कैपेसिटी नहीं है। तो लोग आपके जीवन में खोखलापन ही लेकर आएंगे। तो आज हम कोई नई चीज़ सीखने नहीं वाले, आज सिर्फ हम अपने पुराने दोस्त से, अपने इनर चाइल्ड से मिलने वाले हैं, जिसको हमने सालों साल इग्नोर किया है, शायद नोइंगली या अननोइंगली, बचपन से या अभी करते आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी वीडियो में जंप करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा ये बता दूं कि ये सीरीज़ आपको कैसे हेल्पफुल होने वाली है, ताकि आपको पहले ये समझ आ जाए कि एग्जैक्टली इस सीरीज़ से मिलने क्या वाला है आपको। आप जैसे जैसे अपने आप को जानते जाओगे, आपको इमोशनली फ्रीडम मिलेगी, आप इमोशनली फ्री हो जाओगे। एग्जैक्टली मतलब इसका ये है कि आप अपना कटोरा लेकर दूसरों के पास नहीं जाओगे कि इसको भर दो। आप इमोशनली खुद पर डिपेंडेंट फील करोगे, आप इंडिपेंडेंस फील करोगे इस सेक्टर के अंदर, और आपका अपने साथ सेल्फ कनेक्शन, आपका अपने साथ रिलेशनशिप और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप खुश रहना शुरू कर दोगे और आप जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं आपके, चाहे वो खुद के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आप देखेंगे वो टूटने लग जाएंगे। और जो टॉक्सिक साइकिल है, फैमिली टॉक्सिक है, तो आपको ये चीज़ें सारी बॉदर नहीं करेंगी। आप अपने साथ मस्त रहना शुरू कर देंगे, अपने आप के साथ खुश रहना शुरू कर देंगे, जब आप अपने इनर चाइल्ड की नीड्स को समझना शुरू कर देंगे। अगर मैं अपनी एक एग्जाम्पल की बात करूं, तो बचपन से स्कूल में बहुत कंपटीशन से एग्ज़ाम्स को किया था, जहां से मेरे अंदर बचपन से कंपटीशन और सेल्फ जजमेंट का भाव बड़े होते होते और गहरा हो गया। उसको निकालना इतना आसान नहीं था, उस इमोशन को निकालने में समय लगा, पर जैसे ही उस इमोशन ने रिप्लेस किया, जैसे जजमेंट के इमोशन ने रिप्लेस किया, तो वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत भाव मेरे लिए लेके आया। वो था प्रेम, खुद को स्वीकार करना। बचपन में हमारी कहीं ना कहीं कंडीशनिंग हो जाती है, हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं, हम कम्पीट करते हैं, हम दूसरों के साथ
कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये अननोइंगली हमारी इतनी एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है कि हम अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पाते। हमें अपनी लाइफ बहुत फीकी लगती है, दूसरे वालों की लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है कि अरे यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। इस कंपैरिजन जजमेंट की वजह से ये ऑब्वियसली हमारे अंदर एकदम से तो नहीं आए होंगे, ये धीरे धीरे ही हमारे अंदर आए होंगे। तो जब आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे, आप देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि इस टॉक्सिक साइकिल से कैसे निकलना है। हम खुद की रीपेरेंटिंग कर पाएंगे, सेल्फ पेरेंटिंग कर पाएंगे, अपने आप के साथ हमारा रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं इस सीरीज़ के। आप जैसे जैसे अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देते हो, आपको महसूस होने लग जाता है अब मुझे अपनी लाइफ में मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड 1 का जो मेन मोटिव है वो है मीटिंग द चाइल्ड विद इन। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन ब्रॉडशॉ, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया है वुंडेड चाइल्ड का। हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो वुंडेड चाइल्ड होता है जो बचपन से किसी ना किसी चीज़ को लेकर अपने अंदर जमा कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फ्यूचर के एक्शन ऑपरेट हो रहे होते हैं। वो वुंडेड चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, उसके इमोशन कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आपको बचपन में कंपेयर किया गया हो, या बचपन में आपको जज किया गया हो, या मान लो कि आपको बचपन में किसी चीज़ से डरा दिया गया हो, और आज भी अगर आप कोई मीटिंग ज्वाइन करते हो या कोई स्टेज पर बोलना हो या किसी से अननोन पर्सन से बात करनी हो, तो आपको वो डर वाली फीलिंग आती है। आपको समझ ही नहीं आता कि ये डर एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है। मुझे इतनी घबराहट क्यों महसूस होती है जब मैं अननोन लोगों से बात करता हूँ या करती हूँ। मुझे स्टेज पर फेयर क्यों लगता है। कई बार अननोइंगली फेयर होता है हमारे अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे वुंडेड चाइल्ड ने अडेप्ट की होती हैं, जो बचपन से आ रही होती हैं। हमें इस वुंडेड चाइल्ड के ऊपर काम करना है, और ये वुंडेड चाइल्ड पर काम धीरे धीरे होता है। और जब हम अपने आप का साथ पा लेते हैं तो हम अपने जो नेगेटिव साइड होती है और पॉजिटिव साइड होती है, दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। एक्सेप्टेंस अपने आप में बदलने का पहला पड़ाव है। इनर चाइल्ड एग्जैक्टली अपने आप में क्या है? सबकॉन्शियस माइंड की वो फीलिंग्स, वो मेमोरीज, वो एक्सपीरियंसेस जो हमारे अंदर कैद हो चुके हैं, जो हमें कहीं ना कहीं आज भी बताते हैं ये काम मत करो, तुम फेल हो जाओगी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपने फ्यूचर से डराती है या अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलने से रोकती है, वो हमारे इनर चाइल्ड की मेमोरीज़ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं। वो हमें रिलेशनशिप हैबिट्स में भी दिखाई देती हैं, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड्स के साथ रिलेशन हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन हो, या मदर फादर के साथ रिलेशनशिप हो। और आपके इमोशनल रिएक्शन, जैसे आपको समझ आता है अगर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं ट्रिगर होकर रिएक्ट कर देती हूँ, जिसकी वजह से लोग हर्ट हो जाते हैं और बाद में मैं उस चीज़ को ओवरथिंक करती रहती हूँ। हमारा अपने गुस्से पर जैसे कंट्रोल नहीं होता। तो ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? तो ये रिएक्शन बचपन से आ रहा है। कहीं ना कहीं से तो इसका बीज बोया गया होगा जो हमें अब तक उसका प्रभाव दिखाई देता है, और जो हमारे नर्वस सिस्टम के पैटर्न बन जाता है वो हमें किसी चीज़ से बचाना चाह रहा है, क्योंकि हमारे चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हमें मिले हैं, या चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इमोशन हमारे अंदर दब गए हैं जो हमें आज भी परेशान करते हैं। और सेम जब वो कंडीशन हमारे सामने आती है तो बिना सोचे समझे या तो हम रिएक्ट कर जाते हैं, या हम सामने वाले को कुछ दर्द पहुंचा देते हैं। तो इनर चाइल्ड हमें इन सब चीज़ों को पहचानने में मदद करता है। और इनर चाइल्ड की एक बहुत ब्यूटीफुल क्वालिटी है, अगर आप इसको हील कर लेते हो तो इसके अंदर एक डिवाइन पोटेंशियल होती है आपके सब वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपने कभी सोची है। तो इनर चाइल्ड ये कोई वेस्ट काम नहीं है कि कोई सोचेगा कि हम क्यों करें, हमें क्या मिल रहा है, मेरी लाइफ ऐसी ही अच्छी है। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ ऐसी ही अच्छी है तो आप जा सकते हैं ऐसी लाइफ के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो चीज़ चाह रही हूँ वो हो नहीं पा रही है, तो उसके वाई पर जाना है, उसके इनर चाइल्ड की फीलिंग्स पर जाना है, इसको देखना है, इसे बात करनी है। जब आप इससे मिलेंगे आपको समझ आएगा आपके रिश्ते, आपके अपने साथ रिश्ता और ज़्यादा खूबसूरत बनता जा रहा है। आप छोटी छोटी बातों पर हर्ट नहीं हो रहे, आप सैड नहीं हो रहे, या आप ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे बातों को।
यहाँ आप लोगों को खुश करने की दौड़ में नहीं हैं। ये हमारी अनसुनी आवाज़ें हैं जो हमने कभी दबाई हुई थी। आज हमें मौका मिला है इसको सुनने का, तो हम इसको सुनेंगे। हम जब छोटे होते हैं हमें हर चीज़ को फील करने की एक फ्रीडम होती है कि बच्चा अगर रो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, हंस रहा है उसमें भी खुशी हो रही है, गुस्सा कर रहा है अगर छोटा बच्चा तो पेरेंट्स बहुत ही सहजता से मुस्कुरा रहे हैं। सब अलाउड होता था, गुस्सा करना, रोना, हंसना, खेलना। पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमें इतना सेंसिटिव बनाया जाता है कि रोना बंद करो, स्ट्रॉन्ग बनो। ये हमें सिखा दिया गया है, इसमें ब्लेम नहीं करना। अब हमें अपने लिए सेल्फ पेरेंटिंग करनी है। अपने अंदर के बच्चे को जो इंतज़ार कर रहा था हमसे मिलने के लिए कितने सालों से, अब हमें उससे मिलना है। तो हमारा टास्क है उस गार्डन, जिस गार्डन में हमारा बच्चा बैठा है, उसका डोर ओपन करना है, अपने आप को देखना है, अवेयर होना है। बस उसको देखना है वो क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या जेस्चर्स हैं उसके। ये हमारा इनर चाइल्ड है, ये हमारा अब का वर्जन है। जो भी हम प्रेजेंट लाइफ में पेन फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। एंग्जाइटी एक दिन में नहीं आ जाती, एंग्जाइटी आने में टाइम लगता है। एंग्जाइटी धीरे 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 हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती है, वो एक दिन में नहीं आती। उसी तरह हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं जो आज हमने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं इस बच्चे से ऑपरेट हो रहे हैं। तो हमें अपने इनर चाइल्ड से कनेक्शन बनाना है और बहुत ही प्यार सहजता से जो इस इनर चाइल्ड ने अपने माइंड में कंपैरिजन, जजमेंट, डर, ये फीलिंग्स को ले रखा है उसको निकालना है। इसको निकालने के भी वेज मैं बताती हूँ। हमें कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करना है आपको रोज़। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आप देखोगे आपने बहुत आसानी से अपने आप को हील कर लिया है, क्योंकि अपने आप से मिलने की जर्नी इतनी आसान नहीं है और हर कोई इसमें कंटिन्यू भी नहीं कर पाता। सबसे पहले तो आपको एक नोटबुक लेकर बैठना है। रोज़ जो भी आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो से उसको पेन पेपर से जॉट डाउन करना है। और मैं कुछ विजुअलाइजेशन की टेक्निक बताऊंगी। एक क्लिप बनाकर विजुअलाइजेशन की मैं पोस्ट कर दूंगी या इस वीडियो के नीचे ही पेस्ट कर दूंगी, आप उसको देखना और अपने लिए अप्लाई करना इनर चाइल्ड के लिए। और हमें जर्नल करना है रोज़। इस एपिसोड को आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, नोटबुक में लिखना है और जर्नलिंग में लिखना है कि जो लेसन 1 है आपका वो है हेलो नोट। आज आप अपने इनर चाइल्ड से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज आपने जस्ट गेट खोला है, अंदर देखा है कि एग्जैक्टली कैसा माहौल है, यहाँ पर बच्चा बैठा है और आपको उससे बात करनी है, हेलो नोट लिखना है। एपिसोड 2 में हम नेक्स्ट चीज़ों की बात करेंगे। तो ये हमारा डोर था हीलिंग का जो आज हमने जस्ट ओपन किया है एपिसोड 1 में। आपको हेलो नोट कैसे लिखना है ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग अपनी तरफ से तो आप और भी लिख सकते हैं। डियर लिटल, आपका जो भी नाम है उसको आई एम सॉरी बोलना है, उसे बात करनी है, ये आप पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो रीड फॉर यू, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो आप इसे खुद से पढ़कर एक बार नोट्स में लिखेंगे। जैसे आई एम सॉरी आई स्टेड अवे फॉर सो लॉन्ग। आपको जो भी लैंग्वेज सूट करे आप उसमें लिख सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतनी दिन से आपसे दूर रही, आपसे बात नहीं की, आपको इग्नोर किया। आपको कभी कभी हम अपने आप को ना कितना ओवर रिएक्टिव बोलते हैं कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं गधी हूँ। तो आप समझ रहे हैं आप इस बच्चे को क्या बोल रहे हैं कि तुम गधी हो, तुम बुद्धू हो, तुम बहुत रिएक्ट करती हो। क्या आपको लगता है कि ये बच्चा आपसे कनेक्शन फील करेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो प्यार से कभी भी बात कर ही नहीं पाएगा आपसे। तो इसीलिए इस हेलो नोट को बहुत ही प्यार से लिखना है। जैसे आप एक नए फ्रेंड से मिलते हो तो जाकर अपनी सारी कहानी नहीं बता देते एक दिन में, जस्ट उसे मिलते हो कि हेलो, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं। जो भी आप एप्रिसिएशन देना चाहते हो हेलो नोट में, आप जो भी अपनी तरफ से लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ये जस्ट ए रेफरेंस है कि इसको देखकर आपको क्या फील हो रहा है। तो यहाँ से जर्नी हमारी शुरू है। आज के लिए जो एक्सरसाइज है जर्नल नोट है और विजुअलाइजेशन की मैं वीडियो
नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी उसको आपको करना है और अपनी नोटबुक पेन पेपर लेकर इस वीडियोस में बैठना है। तो आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होने वाली है। हमने आज इनर चाइल्ड के बारे में समझा है, जो साइकोलॉजिस्ट ने वुंडेड चाइल्ड के बारे में बताया है वो समझा है, और अपने डोर को ओपन किया है और देखा है इनर चाइल्ड से एग्जैक्टली कैसे मिलना है, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो स्टे पीसफुल, स्टे हीलिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कंसिस्टेंट रहें और आगे बढ़ते रहें हीलिंग जर्नी में। मैंने अपनी हीलिंग जर्नी से जो सीखा है मैं यहाँ पर सिखाने की जस्ट कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पर सभी को हेल्प हो और अपनी तरफ से वो आगे बढ़ सके। हीलिंग जर्नी में आपके सिवा और कोई साथ नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ें फॉलो करी और कैसे कैसे किया, कैसे चीज़ों को समझा। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में इन चीज़ों को इलैबोरेट करने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट में मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए जिससे आपकी और हेल्प हो सके। तो स्टे पीसफुल, स्टे हीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।